हेलो नमस्ते एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली अबाउट ओम्स लॉ। एंड आई नो तुम लोग को ये चैप्टर थोड़ा सा ना डाइसी लगता है, तभी अब मैं इसके बिट्स एंड पीसेस में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी वापस से। एंड टुडेज टॉपिक इज ओम्स लॉ। चलो, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है इसमें जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं बता रही हूँ टू द अप्लाइड वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो कि पूरे जो करंट में, पूरे जो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, तो वो भागा दौड़ी करेंगे, फ्लो होंगे तो धक्का मुक्की होगी, जिसकी वजह से उनका मोशन रुक जाएगा। जैसे तुम अगर स्टेशन पे जा रहे हो, दो लोग हैं तो बहुत इजीली निकल जाओगे, पूरा स्टेशन भीड़ भाड़ भरा हुआ होगा तो तुम लोग को क्या लगेगा? धक्का एक का लगेगा, दूसरे का धक्का लगेगा, तो एक ना फ्लो नहीं मिलेगा इजीली। सिमिलर इसी तरीके से रेजिस्टेंस क्या है कि जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो करंट को, पूरे सर्किट में करंट को फ्लो होने के लिए क्या नहीं मिलता है? फ्लो नहीं मिलता, जिसकी वजह से थोड़ी सी ना स्पीड कम हो जाती है। तो जो करंट है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस वोल्टेज के, मतलब जितना वोल्टेज उतना हमारा करंट। अगर वोल्टेज बढ़ा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम हुआ तो हमारा करंट भी कम होगा। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हमने मैथ्स में भी देखी होगी, पर वहीं पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से। अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ जाएगा, करंट को वॉक करने की पाथ अच्छी मिल जाएगी ना। रेजिस्टेंस मतलब अगर लोग कम हुए तो करंट बहुत स्पीड में निकल जाएगा। वहीं पे अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, अगर बहुत सारे लोग हुए स्टेशन पे, तो करंट बेचारा पास धीरे से होगा, मतलब उसका फ्लो कम हो जाएगा। तो हमारा ओम्स लॉ यही बोलता है कि द करंट in an electrical circuit is directly proportional to the voltage, voltage बढ़ा करंट बढ़ा, and indirectly proportional to the resistance। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है हमारे पास इसका, एंड I इसका हमारे पास सिंबल होता है एम्पेयर्स में। ठीक है, हमारे चार्जर्स आते हैं ना इतने एम्पेयर का, 20 एम्पेयर, ये एम्पेयर वो एम्पेयर। ठीक है, अब I का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन R, विच इज वोल्टेज, एंड R इज हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ना ये डिनोमिनेटर में लिखा है विच क्लियरली इंडिकेट्स अस कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है। ठीक है, तो ये आई है हमारा करंट, वी है हमारा वोल्टेज, एंड ये हमारा रेजिस्टेंस। अब एक फॉर्मूला से तुम्हें बहुत फॉर्मूलाज भी बन सकते हैं। आर हो सकता है इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, आर हो सकता है हमारा V अपॉन आई, मैंने R इधर ले गई मैं और I इधर ले आई। एक और फॉर्मूला हो सकता है V इज इक्वल्स टू आई आर। जब हमें वोल्टेज निकालना है, जब हमें क्या करना है, जब हमें वोल्टेज निकालना है तो करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें। तो ऐसे वेरियस अदर फॉर्मूलाज बन सकते हैं एक ही फॉर्मूला से। तुम्हें ज़्यादा फॉर्मूलाज याद नहीं करने, बेसिक एक प्रिंसिपल फॉर्मूला याद करो ना, उससे डिराइव करते चलो। ठीक है, इसके बाद है कि हमें ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन या एक ओम्स लॉ का डायग्राम क्या है। तो यहाँ पे तुम्हारा डायग्राम भी दिया हुआ है, एंड इसको भी एक बार सही से देख लो। ये ड्रॉ करने के लिए बहुत 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 बार आ चुका है एंड आ अभी भी सकता है। सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।